Hello students, today's topic is the seventh poem of the book Honeysuckle, and this is vocation. Vocation means different professions or alag-alag vyavsay. So vocation is a beautiful poem by Rabindranath Tagore. In this poem, the poet brings out the idea through a small child that all types of work are equally important. So first of all, the child sees a hawker in the street. He was selling bangles, and after watching him, the child wishes to become a hawker because he is free at his own will. मतलब सबसे पहले जो कवि है वो एक बच्चे के माध्यम से इस विचार को प्रस्तुत करना चाहते हैं कि सारे कार्य जो हैं वो एक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले बच्चा गली में एक फेरी वाले को देखता है और वो चूड़ियाँ बेच रहा होता है। तो बच्चा एक फेरी वाला बनना चाहता है क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है, किसी भी समय कहीं भी जा सकता है। और शाम को 4 बजे जब स्कूल से बच्चा लौट रहा होता है तो वो एक माली को देखता है। तब वो ज़मीन खोद रहा होता है और उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं। तो उन्हें देखकर बच्चा माली बनना चाहता है क्योंकि उसे कोई भी डांटने वाला नहीं होगा अगर उसके कपड़ों में मिट्टी भी लगी होगी। और रात के समय जब उसकी माँ उसे बिस्तर पर लिटाती है तो वो एक वॉचमैन को, चौकीदार को देखता है और वो गली में इधर उधर घूम रहा होता है। तो रात के समय उस चौकीदार को देखकर बच्चे का मन करता है कि काश वो भी चौकीदार ही बन जाए ताकि रात के समय वो गली में आज़ादी से घूम सके। तो ये इस पोएम का एक छोटी सी हमने समरी आपको हिंदी में बताई। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसे इंग्लिश में। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। मतलब अपने घर से या मार्केट से आते समय रास्ते में आप कई लोगों को देखते हैं काम करते हुए। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड। तो आपको ग्रुप्स बनाने हैं, दो दो के, पेयर होता है दो लोग। आपको डिस्कस करना है कि आपने क्या क्या देखा। देन रीड दिस पोम। उसके बाद इस पोम को आपने पढ़ना है। यू मे रीड इट अलाउड विद ए पार्टनर इफ़ यू लाइक। अगर आप चाहें तो अपने पार्टनर के साथ इसे ज़ोर ज़ोर से भी पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. अब पोएट आपको बता रहा है कि हर रोज़ 10 बजे, मॉर्निंग 10 in the morning मतलब 10 बजे सुबह, when I walk to school by our lane, जब वो अपने गली से होकर स्कूल के रास्ते पर जा रहे होते हैं। आई मीन्स द पोइट। तो एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। तो हर रोज़ मुझे एक फेरी वाला चिल्लाते हुए मिलता है। क्या चिल्ला रहा होता है वो? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। क्रिस्टल होती है कांच की चूड़ियाँ, मतलब चूड़ी ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो। ऐसे कौन बोल रहा है? द हॉकर। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, no place he must go to, no time when he must come home. तो पोइट को उसे देखकर ये होता है कि मैं भी अगर इसकी तरह होता फेरी वाला तो देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। पोइट ये सोचता है एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसे किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है। मतलब उसे कोई स्कूल नहीं पहुंचना है 10 बजे के आसपास। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, ना ही कोई पर्टिकुलर कोई रोड है जो उसे फॉलो करके जाना है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, ऐसा कोई फिक्स प्लेस नहीं है कि जहाँ उसे जाना ही चाहिए। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और ना ही उसे घर आने के लिए कोई फिक्स टाइम की ज़रूरत है। मतलब वो अपनी मर्ज़ी से कभी भी जा सकता है, किसी भी रोड पर जा सकता है, किसी भी जगह पर जा सकता है और कभी भी वापस आ सकता है। I wish I were a hawker, spending my day in the road crying, bangles, crystal bangles. I wish I were, यहाँ पे पोइट इच्छा करते हैं काश मैं भी एक फेरी वाला होता। Spending my day in the road, पूरा दिन अपना रोड पर बिताता, चिल्लाते हुए क्या? Bangles, crystal bangles, चूड़ी ले लो, कांच की चूड़ी ले लो। Then in second paragraph,
The poet is expressing his thoughts when he sees the gardener while coming back to home from the school at 4 o'clock. So when at 4 in the afternoon I come back from the school, फिर जब दोपहर को 4 बजे मैं घर वापस आता हूँ स्कूल से, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. तो मैं उस घर के गेट से अंदर, सी थ्रू मतलब अंदर देखना किसी चीज़ के, क्या देखता है कहाँ से, गेट के अंदर देख पाता हूँ माली को, डिगिंग द ग्राउंड, जो कि ज़मीन को खोद रहा होता है. ही डज़ वट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, जो भी वो चाहे अपनी उस स्पेड से, स्पेड होती है जिससे आप खुदाई करते हैं, तो उससे वो कुछ भी आप वो कर सकता है. ही सॉइल्स his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. He soils his clothes with dust मतलब उसके कपड़े धूल से सने होते हैं, मिट्टी से. Nobody takes him to task, कोई उसे कोई काम भी नहीं बोलता है. If he gets baked in the sun or gets wet, चाहे वो गर्मी में उसका बदन तप रहा हो या वो बारिश में भीग रहा हो, कोई उसे कुछ नहीं बोलता. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. काश मैं एक माली होता ताकि मैं भी अपनी मर्जी से खुदाई करता ज़मीन में, मतलब क्यारियाँ बनाता और कोई भी मुझे खुदाई करने से नहीं रोकता. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking अप एंड डाउन. अब बच्चों इस पैराग्राफ में वो रात हो गई है, तो वो उसकी जो मदर है वो उसे सेंड्स मी टू बेड, जब मुझे बेड में भेज देती है सोने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. तो मैं अपनी खुली खिड़की से वॉचमैन मतलब जो रात के समय रखवाली करते हैं, चौकीदार, उसे ऊपर नीचे लेन में इधर से उधर जाते हुए मैं देख सकता हूँ. द लेन इज़ डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक ए जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड. तो जो अंधेरा है उस समय और बिल्कुल सुनसान है, लोनली मतलब अकेला है, अकेला मतलब जो गली है उसमें अंधेरा है और कोई नहीं है, शांत है सब. एंड द स्ट्रीट लैम्प, और गली में जो स्ट्रीट लैम्प है, आपने देखे होंगे, एक लैम्प पोस्ट होता है उसके ऊपर लाइट जलती है, तो वो कैसे लगता है जैसे कोई राक्षस खड़ा हो, एक लाल आंख उसके सिर पर जैसे मानो लगी हो. तो उससे वो उसको इमेजिन कर रहा है कि जो लैम्प है दैट स्टैंड्स लाइक अ जाइंट, जाइंट मीन्स राक्षस, विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और मानो उसके सिर पर एक लाल आंख हो. ठीक है. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. अब वॉचमैन जो है अपने हाथ में अपनी लैंटर्न होती है लालटेन जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसे वो जब चलता है तो वो हिलती है, तो स्विंग मतलब झूला झूलते हुए जैसे जा रही हो. एंड वॉक्स विद हिज शेडो एट हिज साइड, एट हिज साइड मतलब उसकी जो छाया है वो उसके साइड में, उसके साथ साथ मानो चलती है. जैसे आप चलते हो तो आपकी परछाई जो है वो आपके साइड में होती है. एंड नेवर वंस गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ, और वो वॉचमैन कभी भी अब मतलब बेड में सोता नहीं है अपनी लाइफ में. थ्रू आउट हिज लाइफ ही वर्क्स डे एंड नाइट, मतलब रात भर वो काम करता रहता है और कभी सोता नहीं है. आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, काश मैं भी एक वॉचमैन होता और पूरी रात गली में घूमता रहता. चेजिंग द शेडोज़ विद माई लैंटर्न, और अपनी परछाई का अपनी लालटेन को पकड़े हुए पीछा करता. तो बच्चों ये थी पोम रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी हुई. तो अब हम इसके बेस पर आपसे कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है इसका वो करेंगे, जो कि मैं आपको आपकी वर्कशीट में दूंगी. तो आप इस पोम को अच्छे से समझें और उसे अंडरस्टैंड करें, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स अगर आपको कोई लगे हैं
तो उन्हें आप अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में लिखें और उनकी मीनिंग जो है वो डिक्शनरी से फाइंड आउट करें। एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें और अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।